हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके यूजी फाइनल ईयर और पीजी फोर्थ सेमेस्टर के ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या आवश्यक बातें ध्यान रखनी है। वो हम देखते हैं कि आपको एग्ज़ाम कॉपीज़ कैसे बनानी है, एग्ज़ाम कॉपी का फर्स्ट पेज कैसा होगा जो कि फॉर्मेट में दिया हुआ है, फिर उत्तर कैसे लिखने हैं आपको क्वेश्चंस के, कॉपी कब से कब तक और कहाँ जमा करनी है, संग्रहण केंद्र जो बनाए गए हैं वहाँ पे कैसे जमा करनी है, कब से कब तक भेजना है, पूरी डेट्स और पावती किस प्रकार से प्राप्त करनी है वो, और डाक द्वारा जो स्टूडेंट्स भेजेंगे उनके लिए फुल इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और पूरा देखें। तो चलिए आगे हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल्स की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई है स्टूडेंट्स के लिए। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूजी लर्निंग क्लासेस, और इससे आगे आने वाली अपडेट्स के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपको समय पर मिल सके। ये आप फॉर्मेट देख सकते हैं जो कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये इसको में हम देखते हैं कि इस फॉर्मेट को कैसे फिल करना है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या दिया है, परीक्षा का नाम। परीक्षा का नाम, ये फॉर्मेट पहले है किस किस के लिए, तो ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, प्राइवेट के लिए है और एक्स स्टूडेंट्स के लिए। मीन्स यूजी फाइनल ईयर, रेगुलर, प्राइवेट और पीजी प्राइवेट, प्राइवेट, रेगुलर और एक्स स्टूडेंट्स के लिए। परीक्षा का नाम फिल करना है। यहाँ पे परीक्षा का नाम क्या आएगा आपका, जो कि आप यदि बीएससी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी थर्ड ईयर मेन एग्ज़ाम 2020, यदि एमएससी के हैं तो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर मेन एग्ज़ाम 2020। ठीक है, बीकॉम के स्टूडेंट्स है तो बीकॉम थर्ड ईयर मेन एग्ज़ाम 2020। फिर लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर। यहाँ पे सेकंड में आपको रोल नंबर फिल करने हैं इन ब्लॉक्स में। देन आपको एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है। सब्जेक्ट मीन्स यदि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, यदि केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं तो केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। यदि तो यहाँ विषय में आप केमिस्ट्री डालेंगे। ठीक है, और प्रश्न पत्र कोड, यदि फर्स्ट पेपर है आपका केमिस्ट्री का, फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पेपर फर्स्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट कोड आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगा तो यहाँ सब्जेक्ट कोड लिखेंगे। फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो सेक्शन ए में टिक करेंगे। यदि सेकंड पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो सेक्शन बी में टिक करेंगे, और थर्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो सेक्शन सी में टिक करेंगे। नाउ अब क्या दिया है, अध्ययनरत महाविद्यालय का नाम और अग्रेषण केंद्र का नाम। यहाँ ये स्वाध्यायी छात्रों के लिए मीन्स प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है कि वो किस अग्रेषण केंद्र में अपनी जाके कॉपीज़ सबमिट कर रहे हैं। देन नेम ऑफ कॉलेज फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स के को अपने कॉलेज का नाम फिल करना है। यहाँ पे आप जिस भी कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ का नाम। फिर नेम ऑफ फॉरवर्डिंग सेंटर फॉर नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स। फॉरवर्डिंग सेंटर मतलब जहाँ आप कॉपी संग्रहण केंद्र का नाम देखिए। फॉरवर्डिंग सेंटर मतलब कि अग्रणी महाविद्यालय जो बनाया गया है उसका नाम। फिर संग्रहण केंद्र का नाम जहाँ पे उत्तर पुस्तिका जमा की जा रही है, तो उत्तर पुस्तिका आप जिस भी कॉलेज में जाके जमा करेंगे तो वहाँ का उस केंद्र का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, केंद्र पर जमा की गई उत्तर पुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या। ये स्पेशली मेंशन करना ज़रूरी है कि आपने नंबर ऑफ आंसर शीट कितनी यूज़ की है। तो ये आपको मेंशन करना है कि आपके नंबर ऑफ आंसर शीट कितनी है। फिर यहाँ पे ये जो फॉर्मेट दिया गया है, टेबल दी गई है, वो आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो परीक्षा मतलब कि जो सेंटर बनाए गए हैं कॉपीज़ सबमिट करने के लिए, ये उनके द्वारा फिल किया जाना है। तो इसमें आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। फिर
फिर ये पावती दी गई है जो कि आपको फॉर्मेट के साथ ही पीडीएफ में उपलब्ध कराई गई है। तो कोशिश कीजिए आप ये पावती अपने साथ प्रिंट निकलवा कर लेके जाएँ, है ना। ये वैसे ये कॉलेज के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी आपको, पर कोशिश कीजिए कि ये पावती आप अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि ये पावती में संग्रहण केंद्र प्रभारी के हस्ताक्षर और दिनांक के साथ साइन होकर आपको वापस मिलेगी। पूरी एंट्रीज फिल करने के बाद ये आपको वापस मिलेगी एज अ रिसिप्ट। तो ये आपको संभाल के रखना है कि इसका मतलब ये है कि आपने अपनी आंसर शीट उस सेंटर पे जमा कर दी है। तो कोशिश कीजिए कि आप ये पावती अपने साथ लेकर ही जाएं सेंटर तक। फिर जो स्टूडेंट्स डाक के द्वारा अपनी आंसर शीट भेज रहे हैं उनके लिए स्पेशली A4 साइज़ के एनवलप लेना है, उसमें अपनी आंसर शीट रखना है और उसमें क्या क्या एंट्रीज फिल करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले लिखना है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ओपन बुक एग्जामिनेशन 2020, ठीक है। 2020 ऊपर लिखना है RDVV ओपन बुक एग्ज़ाम, ठीक है, इतना मेंशन करना है। फिर आप अपने संग्रहण केंद्र जहां आप कॉपी सबमिट करेंगे वहां पे टू द प्रिंसिपल करके उस कॉलेज का पूरा नाम और एड्रेस जहाँ पे वो कॉलेज है। फिर यहाँ पे फ्रॉम करके क्या करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, नाम, और बाहर से भेज रहे हैं तो अपने घर का रीसेंट एड्रेस जहाँ पर आप से भेज रहे हैं जहाँ से। और फिर यदि आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो यूजी फाइनल ईयर मतलब बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर लिखेंगे। फिर वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर एंड रोल नंबर, दो चीज़ मेंशन करना है, एनरोलमेंट नंबर एंड रोल नंबर मेंशन करना है आपको अपने एनवलप पे। तो ये हो गई एनवलप्स की डिटेल। यदि आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो एमएससी एमकॉम एमए जो भी है वो एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर। ये यदि पीजी के स्टूडेंट हैं तो आपकी सभी जो 4 पेपर होते हैं या 5 पेपर होते हैं सभी इसी एनवलप के अंदर जाएंगी। साथ में इसके साथ एक एडमिट कार्ड भी जाएगा, साथ में आपको इसके साथ एक एडमिट कार्ड भी रखना है। और फिर उसके बाद आपको अपना एनवलप पैक करना है। फिर आप क्या करेंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे इस एनवलप को। अब यहाँ पे देखिए मैं बताती हूँ आपको कॉपीज़ कैसे बनानी है। तो ये क्या है, A4 साइज़ के पेजेस मैंने पहले ही निकाल के रखे हुए रजिस्टर के। तो ये A4 साइज़ के पेजेस है जिसमें आपको अपनी आंसर शीट बनानी है। तो जैसे यदि आपके एक सब्जेक्ट के 3 पेपर है, केमिस्ट्री के सपोज़ 3 पेपर है, तो तीनों की अलग अलग कॉपीज़ बनेंगी और तीनों कॉपीज़ के सामने जो फॉर्मेट दिखाया गया है स्टार्टिंग में उसका फ्रंट पेज यहाँ पे आपको लगाना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि फ्रंट पेज कैसे लगाना है। सपोज़ ये आपका फॉर्मेट है, ये एक्चुअली आरडीवीवी का नहीं है, दूसरी कॉलेज का है, तो मैं सिर्फ सैंपल लिया है बताने के लिए। तो ये आपको फ्रंट पेज ऐसे लगाना है, 3 स्टेपल करने हैं इसको। उसके बाद आपको ये इस टाइप से ओपन होना चाहिए। तो ये कॉपी आपकी इस प्रकार से ओपन होगी। फिर यहाँ से आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको पेज नंबर मेंशन करना है, पेज नंबर 1 2 3 4 अप टू 16। आपको टोटल 16 पेज की कॉपी बनानी है, मीन्स 8 पेजेस लेने हैं। 1 2 3 4 अप टू 8 आगे पीछे करके वो टोटल कितने पेजेस हो जाएंगे, आपके 16 पेज हो जाएंगे। तो ये आपको इस प्रकार से अपनी कॉपी बनानी है। इस फ्रंट पेज पे आपको अपनी पूरी एंट्रीज फिल करनी है। उसके बाद यहाँ से आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए गए हैं साइट पे। टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं इन एवरी क्वेश्चन पेपर। 5 क्वेश्चन की आपको वर्ड्स लिमिट दी गई है, ये एवरी क्वेश्चन की 250, मैक्सिमम वर्ड लिमिट है 250। तो कोशिश कीजिए आपके कि 16 पेज में आपके पूरे 5 क्वेश्चन आ जाएं। आपको सप्लीमेंट्री नहीं लगानी है, सप्लीमेंट्री पेजेस का यूज़ नहीं करना है कि आप लास्ट में यदि आंसर नहीं आ पा रहा है तो आप सोच रहे हैं कि सप्लीमेंट्री पेजेस लगा के हम लिख लें, तो आरडीवीवी कंसीडर नहीं कर रहा है सप्लीमेंट्री पेजेस को। आपको 16 पेज में ही अपने आंसर कंप्लीट करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग। तो 16 पेज में आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो ये था आपको कॉपियाँ कैसे बनानी है। अब मैं आपको बताती हूँ ये एनवलप के बारे में। एनवलप मैं पहले ही बता चुकी हूँ कैसे फिल करना है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ओपन बुक एग्जामिनेशन, संग्रहण केंद्र का नाम और सेंटर का एड्रेस, फिर फ्रॉम करके आपको
फ्रॉम करके यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस, फिर यूजी फाइनल ईयर, पीजी फाइनल ईयर जो भी है, फिर उसमें रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर लिखकर यहाँ मेंशन करना है। तो ये था, ये आपका A4 साइज़ का ही एनवलप लेना है आपको और उसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है। और एक यदि आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी 4 कॉपीज़ या 5 कॉपीज़ जितने भी पेपर हैं आपके, फिर सपोज़ फिजिक्स की यदि एमएससी कर रहे हैं तो 4 पेपर होंगे, चारों पेपर की कॉपीज़ एक ही एनवलप में जाएंगी। साथ में आपको एडमिट कार्ड भी उसके अंदर डालना है, अटैच नहीं करना है, सिर्फ आपको एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी उसके अंदर डालना है इस एनवलप के अंदर। और ये आपकी एग्ज़ाम कॉपी इस तरीके से बनेगी जिसमें आपको सारी एंट्रीज फिल करनी है। अब बात करते हैं डेट्स की। तो डेट्स कैसे आपको बताई गई है, साइट में मेंशन है, स्पेशली 10 से 15 सितंबर तक आपके क्वेश्चन पेपर आपको आरडीबीबी की साइट से मिल जाएंगे, जिसमें आपको अपने आंसर कंप्लीट करने हैं 15 सितंबर तक। 15 और 16 सितंबर को आपको अपनी आंसर शीट संग्रहण केंद्र में जाके जमा करनी है। और जो स्टूडेंट स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं उनकी 18 तारीख मतलब 18 सितंबर तक उनके संग्रहण केंद्र में कॉपी पहुंच जाना चाहिए। मीन्स यदि आप पोस्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 3 से 4 दिन पहले ही पोस्ट कर दें, ताकि समय पर आपके संग्रहण केंद्र आपकी कॉपी पहुंच जाए। और इस एक स्पेशल चीज़ मेंशन की गई है साइट पर कि जो स्टूडेंट यदि जिस ज़िले में आपका महाविद्यालय, जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप उसी ज़िले के आसपास रहने वाले हैं, यदि आपका ज़िला वही उसी महाविद्यालय के शहर में है, मतलब जिस ज़िले में आपका महाविद्यालय है और आप उसी ज़िले के आसपास के रहवासी हैं, तो आप किसी भी संग्रहण केंद्र में जाके अपने आसपास के संग्रहण केंद्र में जाके कॉपी जमा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका ज़िला चेंज हो रहा है, यदि आप दूसरे ज़िले से हैं, सपोज़ आपका कॉलेज जबलपुर में है और आप कटनी के निवासी हैं, इस समय कटनी में पेपर दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम कटनी के किसी सेंटर में जाके अपनी कॉपीज़ जमा कर देंगे, तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा यूनिवर्सिटी की ओर से। आपको अपने ही ज़िले के किसी भी महाविद्यालय में या किसी भी संग्रहण केंद्र में जमा करनी है। या तो आप अपने ही कॉलेज में स्पीड पोस्ट कर दें या फिर अग्रणी महाविद्यालय में आप भेज सकते हैं अपनी डायरेक्ट कॉपीज़। लेकिन आप अपने ही दूसरे ज़िले में है, यदि आपका महाविद्यालय दूसरे ज़िले में है और आप किसी दूसरे ज़िले में हैं और आप सोच रहे हैं कि उसी ज़िले में जाके हम किसी संग्रहण केंद्र में जमा कर दें, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जिस ज़िले में आपका महाविद्यालय है उसी ज़िले के किसी भी संग्रहण केंद्र में आपको जमा करनी है। या तो अपने कॉलेज में जमा कर दें या फिर अग्रणी महाविद्यालय जो कि जबलपुर में बनाया गया है, रानी दुर्गावती का महाकौशल कॉलेज बनाया गया है, तो या आप डायरेक्ट महाकौशल कॉलेज में आप कॉपीज़ अपनी भेज सकते हैं। लेकिन आप दूसरे ज़िले के संग्रहण केंद्र में जमा नहीं करेंगे, ये स्पेशली मेंशन किया गया है आपके रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की साइट पर। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आई होप मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी, आपको हेल्प मिली होगी कुछ। तो यदि और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूजी लर्निंग क्लासेस।